हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं क्या चीज़। वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सी तरीका है, इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देख रखा है, दे रखा क्या चीज़, ये वर्ग दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये जो वर्ग है, पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो वर्गमूल हम आपको बता रहे थे, एक वर्ग बता रहे हैं, वर्ग से ही क्या बनता है, वर्गमूल बनता है। तो वर्ग हम बताने जा रहे हैं आपको। जैसे में एक का स्क्वायर करते हैं, अगर एक गुने एक का स्क्वायर करते हैं तो मेरा एक होता है ना। तो यही एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। फिर हम लिखे हैं दो गुने दो, अगर दो का दो वर्ग करेंगे, दो को दो करते हैं तो दो का स्क्वायर मेरा कितना होता है, चार होता है। ठीक है, फिर आगे कहता है कि तीन गुने तीन अगर करते हैं तो थ्री का वर्ग अगर कर देंगे, इसका मतलब थ्री का पावर दो, इसको स्क्वायर बोलते हैं। इसका मतलब होता है ना कि तीन को हम तीन को है ना, जो उसका दो बार हम गुना कर रहे हैं, दो बार गुना कर रहे हैं, तो दो बार हम गुना किए तो तीन का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और वैसा ही करते करते हमने दिया है कि एक का स्क्वायर एक होता है, और दो का स्क्वायर चार होता है, और तीन का स्क्वायर 9 होता है, और चार का स्क्वायर 16, और पांच का कितना होता है 25, और छः के 36, और सात को होता है 49, और आठ के 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का 100, 11 का 121, और 12 के 144, और 13 के 169, और 14 को 196, और 14 को 196, यहाँ पे 15 लिखल है, 15 को कितना है 225, 16 के 256, 17 के 289, और 18 के 324, 19 के 361, और 20 का कितना होता है 400। वैसे ही आगे कर जाएगा। जैसे में 21, तो 21 गुना 21 करते हैं तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। फिर वैसे 484 22 हो जाएगा। वैसा ही करते दिया हमने, दे रखा कायला कि ताकि इससे हम आपको आसान विधि सब यहाँ पे सिखा सके। ठीक है, तो पहला मैथ हम आपको बताने जा रहे हैं क्या चीज, कि 144 का वर्गमूल निकाले। तो 144 का वर्गमूल जो कह रहा है ना, बहुत सिंपल है, इसको बढ़िया से देखना है। तो 144 का जो वर्गमूल कहेगा ना, तो पहले हम ऐसे 144 को पहले ऐसे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम दो लाइन इसके खींच लेंगे, ऐसे हम करके खींच लिए। ठीक है, तो ये है, ऐसे हम दो लाइन खींच दिए। ठीक है, ऐसे खींच देंगे, बहुत इजी है, हम देखने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद हमको पेयर बनाना है। पेयर माने क्या होता है कि दो अंक का इसमें वर्गमूल का जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा जोड़ा बना देंगे, तो इसका हम दो को ऐसे जोड़ा बना देंगे, एक मेरा बच गया। अब और हम आगे बताएंगे, कभी 9 कभी 5 अंक का रहेगा, ऐसे करके दिल रहेगा, तो इसका जोड़ा करेंगे, इसका जोड़ा करेंगे, इसका जोड़ा करेंगे, जोड़ा कर देंगे। किसी में 7 अंक रहेगा तो इसको ऐसे कर देंगे। तो हमको पहले करने का मतलब पहले क्या है कि इसका हम जोड़ा बना दिए। ठीक है, जोड़ा हम बना दिए। तो पहले हम यहाँ जो मेरा एक बच रहा है ना, तो एक हम कितना समय यहाँ पे लगाएंगे कि हमारा एक होगा। तो पहले देखते हैं कि मेरा एक का स्क्वायर एक होता है, तो पहले हम एक से लगा देते हैं। यहाँ हम एक से लगा देंगे एक बार में। ठीक है, जो हम संख्या एक से लगाते हैं ना, वही संख्या को वहां एक से हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर से देखिएगा, फिर से समझा रहे हैं हम, फिर से समझा रहे हैं कि ताकि दोबारा सीख जाए। एक से अगर हम यहाँ लगाते हैं अगर एक बार में, तो यही जो संख्या जे बार में लगाते हैं ना, वही संख्या को यहाँ पर एक ला करके इसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे फिर एक लिख देंगे। अब इसको इसके बाद हम ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, इसके बाद एक एक को जोड़ देते हैं तो मेरा कितना होता है 2। ठीक है, और एक एक में क्या होता है, मेरा कट हो जाता है। और वर्गमूल में दोनों अंक को दोनों जोड़ा है, तो ये दोनों अंक को हम पहले उतार देंगे। दोनों अंक को हम उतार दिए। ठीक है, अब दोनों अंक को हम अगर यहाँ पे उतार देते हैं, तब हम देखना है कि हम यहाँ पे कितना रखना है। यहाँ पे सोचना है तुमको कि हम कितना यहाँ पे हम अगर रखते हैं कि हमको 44 कट जाए। तो हम देखते हैं कि पहले हम यहाँ पे 2 लिख दिए, ये 2। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे तो हम 2 लिख दिए। अब यहाँ पे देखो कि लास्ट में मेरा कितना अंक है, ये लास्ट में मेरा कितना अंक लौक रहा है, 4। 4 देखना है यहाँ पे इस डायग्राम में आते हैं, इस डायग्राम में आना है। 4 जो इकाई अंक है ना, यहाँ पे देखना हमको 4। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है। तो 4 किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 4 है जो मेरा किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है। इसका मतलब है कि जो 2 है, तो यहाँ पर जो 2 है, एकरा में हम 2 से पहले इसको हम गुना कर देते हैं। ठीक है, गुना कर देंगे, तो गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 आता है। ये मेरा सही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ 2 बार में लगाएंगे, और 2 बार में जो लगाए हैं तो 2 यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे।
कितना बार में हमको आता है, तो 44 आता है। इसको ऐसे कर देंगे। अब मेरा ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा और दो दो जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा। अब क्या लिखना है, तुमको आंसर होता है कि 144 का वर्गमूल कितना होगा। हमको ये नहीं वर्गमूल मेरा निकलता है, ये मेरा वर्गमूल नहीं है, मेरा यहाँ निकलता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इतना होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, जो अगर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसे लाइन खींच करके यहाँ पे भी 12 लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं क्या चीज कि आगे एक ठोर बनाते हैं कि 169। ठीक है, सॉरी, हम पहले बनाते हैं 324 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो 324 का भी तो इजी है ना। 324 को पहले हम क्या करेंगे, देखिए 324 को पहले हम ऐसे कर देंगे 324, इसके बाद 2 लाइन खींच देंगे। अब देखिए इसको क्या करना है कि यहाँ पे पहले पेयर बनाना है, तो पहले हम पेयर बना दिए, यहाँ पे एक ऐसा हो गया 324 के निकालने के लिए। अब देखते हैं कि मेरा कितना है, 3 है। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो मेरा 1 होगा। अगर हम 2 का अगर वर्ग यहाँ पे लगाते हैं तो 2 दूनी 4, तो मेरा तो ज्यादा हो गया, तुमको तो कम लगाना है ना, तो हम 1 से लगाएंगे। यहाँ पे 1 से अगर लगाते हैं एक बार में, तो जो 1 आकर लगाते हैं यहाँ पे, इसको हमको जोड़ना है, तो इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पे 1 लिख करके इसको जोड़ देंगे। 1 1 कितना होता है, 2, और 3 में से 1 जाएगा तो मेरा 2 हो जाएगा। आई मेरा कितना, दोनों अंक उतार जाएगा, तो मेरा कितना हो गया, 224। अब देखना हमको कि यहाँ पे 2 बच रहा है, तो 2 जो मेरा बच रहा है ना, तो जो 2 मेरा बच रहा है, तो 2 में हम कितना से गुना करेंगे कि हमको इतना 24 के बराबर आएगा। तो ये हम देखें कि मेरा ये कितना है, 4 है। तब यहाँ देखेंगे कि मेरा 4 आता है किस में, तो पहले 1 के बाद 4, तो 4 किसका वर्ग हमको है, ये किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है। अगर यहाँ पे 2 से अगर हम लगाते हैं, 2 दूनी 4, तो नहीं आता है। इसका मतलब है ना कि हमको ये 4 जो है, ये 4 नहीं होगा, और आगे आते हैं तो फिर मेरा 4 कितना आता है, फिर मेरा 4 यहाँ पे देखेंगे लास्ट में, तो फिर मेरा कितना, 8 जगह है ना, इसका मतलब 8 के वर्ग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8, और यहाँ पे भी 8 लिख देंगे। अब गुना कर देंगे, 8 64 के 4 हाथ बरा 6, और कितना होता है, 8 8 16 6 कितना होता है, 22। इसका मतलब हमको सही है। यहाँ पे अगर हम 8 लेते हैं, 8 बार में इसको लगाते हैं, 8 इसमें अगर जोड़ देते हैं, तो मेरा कितना होता है, 224 आ जाता है। तो 3 हो जाएगा, 1 कट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, लिखना है कि 324 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल मेरा ए नहीं होगा, ये मेरा नहीं होगा, मेरा क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, 18 होगा, आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए और हम दूसरा बनाते हैं। अब जो है 3 अंक वाला बताए थे, अब हम आपको क्या बता रहे हैं, 4 अंक वाला। तो कितना है, 2809 का वर्गमूल निकालना है। तो 2809 का वर्गमूल निकाल देंगे पहले इससे, और इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लाइन ऐसे खींच देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे। उसके बाद हमको पेयर बनाना है, पेयर कर देंगे। अब देखना है कि मेरा 28 है, किसका वर्ग करते हैं कि मेरा 28 होगा। यहाँ पे कितना से हम वर्ग लगाएंगे तो हमको 28 होगा। अब देखना है कि 1 का तो नहीं होगा, 2 का भी नहीं होगा, 3 के भी नहीं होगा, 4 के भी नहीं, 4 से भी कम होता है। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर करते हैं तो मेरा 25 आता है। ठीक है, तो 5 का अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, 5 से 5 बार में लगाते हैं, यहाँ पे 25 आई, जो 5 यहाँ पे 5 हमें एक बार लगा दिया जाता है। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो मेरा 3 आई कट हो जाएगा, आई फिर मेरा 0 और 9 उतर जाएगा, 309 हो जाएगा। अब देखना है कि यहाँ पे देखना है कि हम कितना से लगाएंगे, यहाँ पे हम कितना से लगाएंगे कि मेरा 309 के बराबर है, कितना का वर्ग करेंगे। तो देखते हैं, पहले 10 उतार दिए 10। अब देखना है कि मेरा 3 लास्ट में आता है कहाँ पे, इस इकाई अंक में। तो इस इकाई अंक में हम देखेंगे 3, तो 3 मेरा कितना देखते हैं, मेरा देखते हैं 9, तो 9 का किसका वर्ग है, तो मेरा हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेरा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। अगर हम 3 में इससे गुना करते हैं तो कितना मेरा हो जाएगा, 3 3 9, और ये कितना होगा 0, और फिर मेरा कितना 309 आता है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 3 अगर लिख देते हैं, और यहाँ पर 3 से अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो मेरा कितना आता है, 309 आता है। तो 3 3 6 और 0 1, आई मेरा काटकुट हो जाएगा। अब तो आसान हो गया। अब हमको लिखना है क्या चीज, लिखना है कि 2809 का वर्गमूल कितना होगा, 2809 का वर्गमूल मेरा कितना होगा, तो 53 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बनाते हैं। तो बन गया, बहुत इजी तरीका था। तो आप देखिए वर्गमूल में क्या होता है ना, वर्गमूल में थोड़ा सा हम यहाँ पे नोट दिए हैं, नोट थोड़ा सा देख लेना है, तब उससे और इजी हो जाएगा। कहता है कि जिस संख्या के इकाई या स्थान पर
माने इकाई स्थान पर जो मानते हैं कि अगर हम ऐसे अंक जो लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, सबको जानते हैं जनरली से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे जो भी करोड़, लाख, 10 लाख आएगा जो भी, लेकिन इकाई अंक पूछ रहा है, इकाई अंक। ठीक है, तो कह रहा है कि जिस 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 संख्या के इकाई स्थान पर 2 क्या है, 2, 3, 7 एवं 8 हो तो उस संख्या का वर्गमूल, उस संख्या का जो वर्गमूल है ना, पूरा पूरा उसका नहीं निकलता है। ठीक है, उसका निकलवे नहीं करेगा। कहीं पर अगर इकाई अंक में अगर यहाँ पे मानो कि 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, चाहे 3 रहेगा, चाहे 7 रहेगा, चाहे 8 रहेगा, ये चारों अगर डिजिट वर्गमूल में रहता है लास्ट में, उसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बहुत नोट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आगे हम निकालते हैं कि इतना का निकालते हैं, 50,625 का वर्गमूल कितना निकलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको हम पेयर पहले बना लेंगे, इसको हम पेयर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पैसे कर देंगे, एक मेरा बच गया। ठीक है, आप जब पेयर निकालते हैं इसको पहले हम देखेंगे कि 5 किसका वर्ग है, यहाँ पे कितना हम लगाएंगे कि मेरा 5 के वर्ग हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर 3 के लगाते हैं तो ज़्यादा हम 2 से लगाते हैं, तो 2 से अगर लगाते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इसको जोड़ देंगे, अब यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे, तो 2 कितना होता है 4, आई मेरा कितना हो गया 1, यहाँ पे 0, 6 यहाँ पे उतर जाता है। अब देखना हमको है कि यहाँ पे 4 है, तो 4 में अगर हम कितना लगाएंगे कि मेरा इतना आ जाए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 जो मेरा कितना है 6, अगर हम 6 में अगर हम 2 से लगाते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा, 2 से अगर लगाते हैं तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 मेरा 84 आता है। ठीक है, कम ही लगाएंगे, ज्यादा जगह तो 2 बार में लगाएंगे, हम कितना लगाएंगे 84 लगा देंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कितना 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, ये मैं प्लस कर रहा हूँ। अब फिर यहाँ पे कितना उतर जाएगा 25 उतर जाएगा। ठीक है, 25 उतर गया। अब देखना हमको है कि 44 के किसके पास हम लगाए कि मेरा इतना आ जाएगा, तो 44 मेरा इतना है। 44 से देखना यहाँ पे लास्ट में क्या है, मेरा 5 है, तो 5 है, तो हम 5 यहाँ पे देखते हैं किसका वर्ग है, तो 5 है लास्ट में 5 है, तो किसका वर्ग है 5 है। यानी 44 में अगर यहाँ पे हम 5 से अगर गुना करते हैं तो 5 5 25, हाथ बरा 2, 5 25 2 कितना हो गया 27, और 27 नहीं 5 के 20 2 22 ना होगा, सॉरी 22, और 5 का 20 2 22, मेरा इतना आता है। तो इतना, तो इसका मतलब कि हम 5 अगर यहाँ लगा देते हैं, अगर 5 से और 5 यहाँ पे जोड़ देंगे तब मेरा कितना आता है 2225 आता है। इसको लिख देंगे, कट कर देंगे इसको, आई कितना 0, आई 5 हो जाएगा, आई 4 हो जाएगा। इसका मतलब हमको है कि हमको 550,625 का वर्गमूल हमको कितना आएगा तो 225 होगा। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया था दोस्तों। अगर आप पूरा समझ लिए तो फिर वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब किए, और जो मेरे नए चैनल पे तो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये बहुत सा सिंपल, इसको पढ़िए और हम मेरा अगला वीडियो आएगा। ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो मैथ का है, वर्गमूल हम आपको बताने जा रहे हैं। धन्यवाद।